अगर हमारी फूली को तकलीफ होगी तो हम भी तकलीफ में रहेंगे। क्या हुआ? क्या देखने आई है कि मैं जिंदा हूँ या ना? सब करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब? क्या जादू करके रखा है तुमने गगन जी पर? जितना भी दूर करना चाहो तुम्हारे बीच दूरियां आती ही नहीं है। गगन जी को अपना इतना दीवाना बना रखा है कि तुम्हारी वजह से वो भी गरम रेत के बिस्तर पर सो गए हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप कुंवर साहब? किसने हक दिया आपको अपने आप को तकलीफ देने का? हमारे प्यार ने। हमारी पत्नी तकलीफ में हो और उसकी तकलीफ हम महसूस भी ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? हमने एक दूसरे का साथ देने की कसम खाई है, तो बस अगर तुम तकलीफ में होगी तो हम भी तुम्हारे साथ होंगे। हेलो वकील साहब, आप पेपर्स तैयार करवाइए। जी गगन जी। थैंक यू। कुंवर साहब, किन कागजों की बात कर रहे हैं आप? वही कागज जिस पे धारा के आतंक की कहानी का अंत होगा। देखिए गगन जी, हमने आपके लिए क्या बनाया है। आपको उपमा बहुत पसंद है ना, तो आज अपने हाथों से बनाया ये। धरा से अलग होने के कागजों पर आपने और धरा दोनों ने दस्तखत किए हैं, लेकिन उस पर अभी तक कानूनन मुहर नहीं लगी है बन्ना। थैंक यू धरा, हमारे बारे में सोचने के लिए। बहुत अच्छा। थैंक यू। कि मैंने आपके लिए बनाए हैं। हम देखते हैं। धरा, तुम यहीं रुको, हम देखते हैं। ये रहे वो तलाक के पेपर्स जो आपने मंगाए थे। धरा, ये हवेली की कुछ टैक्सेस हैं, इन पेपर्स पे तुम्हारे साइन चाहिए। अब हवेली की मालकिन तुम हो तो तुम्हें ही साइन करना पड़ेगा। ये गगन बन्ना कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो हमारे और धरा के लिए सही नहीं होगा। लेकिन हमारे पास पेन नहीं है। हमारे पास है ना, चलो।
क्या हुआ? सारे पेपर्स खराब हो गए? क्या इन पेपर्स के साथ साथ आपके सारे सपने भी खराब हो गए? क्या सोचा था कि धरा तो बेवकूफ है, उसे कहीं भी साइन करवा कर तलाक देकर यहाँ से बाहर निकाल दो। दीवारों के भी कान होते हैं और हम तो धरा हैं, हमारे पास तो दो दो कान हैं। कल रात को आपकी और छोटी माँ की सारी बातें सुन ली थी हमने। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि धरा को किनारे करना बहुत आसान है, तो हमारी एक बात अपने कान खोल के अपने कान में डाल लीजिए। धरा सिर्फ शांति से बहती नहीं है, उसे छेड़ोगे तो पूरा का पूरा घर भी उजाड़ देगी। आइंदा से अगर ऐसी हरकत की तो अभी तो इस फूली को इस हवेली में नौकरों के कमरे में रहने की जगह दी है। आपकी दूसरी पत्नी के जुर्म में जेल की सलाखों के पीछे भी करवा देंगे। फूली हमारी पत्नी है। ये बात आप जानते हैं कि हम जानते हैं, वो परिवार वाले जानते हैं, लेकिन कानून तो सिर्फ सबूत देखता है और कानून की नजरों में हम आपकी बीवी हैं। और आपने जो ये डिवोर्स पेपर मंगाए ना, ये सारे नकली हैं। और हाँ, जो डिवोर्स पेपर हमने महीनों पहले साइन किया था ना, वो भी नकली थे। कमाल है, पुराने नहीं मिले तो नए बनवा लिए। गगन जी, बात इतनी छोटी सी है कि हमारा रिश्ता पति और पत्नी का है। आपकी और फूली की शादी गैर कानूनी है। कानूनन जुर्म है ये, कानूनन जुर्म है ये, कानूनन जुर्म है ये। तो आइंदा अगर किसी ने भी हमारे खिलाफ जाने की कोशिश भी की ना, तो उसे भी जेल भिजवाने में हमें वक्त नहीं लगेगा। बस करो धरा। और कितना नीचे गिरोगी तुम? आज तक तुमने सिर्फ हमें और हमारे परिवार को धोखा दिया है। तुम्हारी हर बात झूठी है, तुम्हारा ये प्यार नकली है। तुम्हें रहना ना इस घर में, इस हवेली में रहो, अपने इस अहंकार के साथ अकेले रहो। हम और हमारा ये परिवार हमारे साथ जाएगा। छोटी माँ, दिव्या, आप भी हमारे साथ चलिए, हम बाकी सबको भी ले चलेंगे। रुक जाइए कुंवर साहब, धरा जी की दुश्मनी मारे से है, इस परिवार से ना। और माँ हुकुम की जैसी हालत है, ऐसे में हम कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? कुंवर साहब, धरा जी आपके दिमाग से खेल रही हैं और ये मौका आप उन्हें दे रहे हैं। उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, संभालिए खुद को। क्या करें भूली, आंखें बंद कर लें या चुपचाप सब कुछ सहते रहें? हम अपने ऊपर जुल्म सह सकते हैं, लेकिन अपने परिवार पर नहीं। तुमने देखा ना कल क्या किया उसने तुम्हारे साथ। कुंवर साहब, धरा जी बने तकलीफ में देखना चाहती है और हमारा परिवार शांति से रहे, इसके लिए मैं सब दर्द सहने के लिए तैयार हूँ। बात सहने की नहीं है भूली। इंसान जितना दबता है, उसे दबाने वाला इंसान उसे और दबाता रहता है। तुम्हें शौक है महान बनने का, सारी दर्द खुद बर्दाश्त करने का, हमें नहीं है। हम तुम्हारी तरह महान इंसान नहीं है। सहने की भी हद होती है और वो हद
हम पार कर चुके हैं। कुंवर साहब रुकिए। कुंवर साहब हमारी बात तो सुनिए। कुछ तो अक्कल लगाई धरा बिंदनी ने। अब गगन बन्ना के दिल में ऐसी आग लगी है जिसे कोई रोक ना पाएगा। कुंवर साहब हमारी बात सुनिए। कुंवर साहब रुकिए। कुंवर साहब हमारी बात तो सुनिए। कुंवर साहब एक नौकर होकर अपने मालिक के बिस्तर में? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे लिए गरम गरम रेत का बिस्तर तैयार करवाया है फूली। धरा सिर्फ शांति से बैठी नहीं है, इसे छेड़ोगे तो पूरा का पूरा घर भी उजाड़ देगी। किसी ने भी हमारे खिलाफ जाने की कोशिश भी की ना तो उसे भी जेल भिजवाने में हमें वक्त नहीं लगेगा। आइंदा से अगर ऐसी हरकत की तो अभी तो इस फूली को इस हवेली में नौकरों के कमरे में रहने की जगह दी है। आपकी दूसरी पत्नी के जुर्म में जेल की सलाखों के पीछे भी करवा देंगे। सर कार्ड ब्लॉक बता रहा है। तो दोबारा चेक करें। सर कार्ड ब्लॉक ही बता रहा है अभी भी। सर कार्ड ले लो, कैश पेमेंट कर दो आप। कैश तो नहीं है। ये कार्ड रख लो, इसे स्वाइप करो, बिल हमें दे दो। नो इट्स ओके। चिल, इट्स ओके। ओके सर। रुद्र प्रताप। गगन ठाकुर, थैंक यू, आपने हमारी मदद की। और सॉरी, हमारी जान पहचान भी नहीं है, फिर भी ये फेवर। अब जान गए हैं तो पहचान भी लेंगे। वो कहते हैं दोस्ती की शुरुआत पहले जानने से होती है, फिर पहचानने से। अब जान पहचान हो गई है तो क्यों ना पहचान के नाम एक जाम हो जाए। बिल्कुल, आपने हमारी मदद की, हम आपको मना कैसे कर सकते हैं। चलिए, 2 ड्रिंक्स प्लीज ऑन द टेबल। श्योर। आपकी फूली जीवित है। आपके सपनों की रानी, जिसे आप अपनी रानी बनाना चाहते थे, वो आज किसी के घर की नौकरानी बनी बैठी है। Cheers. एक इंसान के अकेले पीने के बस 2 कारण हो सकते हैं। पहला ये कि वो बहुत खुश होता है, और दूसरा कि उसे बहुत गम है। और आपका चेहरा हमें बता रहा है कि आप बहुत उदास हैं। अगर आपको लगता है कि हमारी ये मुलाकात एक दोस्ती की शुरुआत है तो इस दोस्त को अपनी तकलीफ बता सकते हैं। इट्स ओके। अगर आप अपने दिल की बात शेयर नहीं करना चाहते, मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं। बेटा, 2 more ड्रिंक्स। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, हम ठीक है। एक लास्ट ड्रिंक मेरे लिए। थैंक यू। हमने काफी पी लिया। एक लास्ट ड्रिंक प्लीज। हम जो सुनना चाहते हैं
वो तो हम सुनकर ही रहेंगे। कोर्स हमारा फोन क्यों ना उठा रहे हैं? खम्मा खड़ी हुकुम साहब। हेलो मैनेजर साहब, वो कोर्स ऑफिस आए हैं क्या? नहीं हुकुम साहब, गगन सर तो ऑफिस नहीं आए हैं। एक्चुअली उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। गाड़ी पिकअप करने के लिए फोन तो आया था उनका, तो वही शोभा बार में बैठकर वेट कर रहे हैं वो। बाहर पे? भाई साहब, अब क्या हुआ भाभी साहब, आप इतनी परेशान क्यों लग रही? कुछ भाई साहब, वो कोर्स बहुत नाराज थे, वो नाराज की में बाहर निकल गए और हमारा फोन भी ना उठा रहे हैं। मैंने मैनेजर को फोन किया, उन्होंने बोला वो किसी बार में है, पता ना वो कैसे होंगे वो। अच्छा ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, हम जाकर देखते हैं। विजय भाई साहब, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। चलिए। ऐसे लोगों से सुना है कि कई बार इंसान अपने परिवार, अपनी पति पत्नी, भाई बहन या शायद अपने दोस्त के साथ भी अपनी तकलीफ और अपनी परेशानी शेयर नहीं कर सकता, पर एक अजनबी के साथ कर सकता है। तो अगर आप मुझे दोस्त नहीं समझते तो एटलीस्ट अजनबी समझ लीजिए। वो क्या है ना, मन के बोझ को ना हल्का कर लेना चाहिए, नहीं तो वो इंसान को खोखला कर देता है अंदर से। बोलो गगन, बोलो। हम चाहते हैं कि तुम हमारे सामने अपनी दिल की बात बोलो। ठीक है, बहुत पुश कर लिया आपको, अब हम नहीं करेंगे। आप जैसे कंफर्टेबल हैं वैसे ही रहिए। वाह हुकुम, आज तो आपने खाना अच्छे से खा लिया। दिल को तसल्ली मिली है देखकर। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लगा है, सर हल्का हल्का सा लग रहा है। बिरजू, ले जाओ। ये हल्का हल्का बहुत जल्द भारी भारी सा लगने लगेगा। होली को हमें हल्के में लेना भारी पड़ेगा। खुद को चालाक समझती है, उसे ना पता कि सरोज ने पैदा होने के बाद चलना बाद में सीखा, चाल चलना पहले। हुकुम, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। आइए लेट जाइए। घबराइए नहीं हुकुम, बहुत जल्द सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। धरा हमारी एक्स वाइफ है और फूली हमारी पत्नी, हमारा प्यार। लेकिन धरा ने हमारे अलावा जितने भी लोग इस हवेली में हैं, सबको धक्के मार के बाहर निकाल दो। हमारी दुश्मनी की सजा बाकी परिवार वालों को क्यों दे रही है? मत कीजिए ऐसा। लेकिन ये बात हम मानेंगे एक शर्त पे, तुम इस हवेली में दासियों की तरह रहोगी। एक तो तुम हमारे पति के साथ वक्त बिता रही हो, और जब हमने कुछ कह दिया तो उल्टा हम पर दोष जमा रही हो। हम बस इस मुसीबत से निकलना चाहते हैं। आजादी चाहते हैं हम धरा से।
अपने लिए, अपने परिवार के लिए। हमारी पत्नी फूली बहुत प्यार करते हैं मुझसे। हम उसको सारी खुशियां देना चाहते हैं, पर वो हमारी बात नहीं समझती। वो हमेशा गलत को सही करने में लगी रहती है, कभी नहीं समझती। हमें बस धरा से छुटकारा चाहिए। जीना हराम कर दिया उसने हम सबका। हमें भी तो एक गलत को सही करना है। मैं आपको ले चलता हूं, आराम से।